गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि न्यूज़ में रहा। वो है क्या? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। चलिए इसको डिटेल में ज़रा जानें। यह संविधान के 5वें भाग में है यानी पार्ट 15 में है। और इसमें कौन सा आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक? तो ये 324 से लेके 329 आर्टिकल्स तक हमें चुनाव आयोग के बारे में मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारणवश हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो पहली बार आम चुनाव कब किया गया? तो वो कंडक्ट करवाया गया था 1951 से 1952 में। इनका कार्यकाल कितना होता है चुनाव आयोग का? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले आ जाए, चाहे वो 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए पहले या फिर 65 वर्ष पहले आ जाए, तो इनमें से जो पहले आ जाए वह इतना इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जरा इस पर ध्यान दें कि निर्वाचन आयोग पहले एक सत्रीय था, यानी पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन 1993 में इसे त्रिसदस्यीय यानी 3 बॉडी के रूप में जाना गया, यानी 3 सदस्यीय हो गया। कब? 1993 में। एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ठीक है, तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले जो चुनाव आयुक्त थे, आयुक्त का नाम क्या था? तो उनका नाम था सुकुमार सून। ठीक, सुकुमार सून, हाँ। और उसके बाद पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ठीक है, फर्स्ट फीमेल, तो वो कौन थी? VS रमा देवी। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी करंट में कौन है? तो कौन से नंबर के हैं? 23 नंबर के हैं। कौन? सुनील अरोरा। ठीक, ये दिसंबर 2018 में बने थे। और इनके साथ 2 चीफ कमिश्नर हैं, तो उनका नाम क्या है? एक का नाम है सुशील चंद्रा और एक का नाम है राजीव कुमार। ये राजीव कुमार तो अभी बने हैं, आपने सुना होगा कि पहले इनकी जगह पे ये किसकी जगह लिए? अशोक लवासा जी की जगह लिए। अशोक लवासा कहाँ चले गए? तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पदभार संभाल रहे हैं। तो अब पद खाली हो गया, तो अब राजीव कुमार जी अब इलेक्शन कमिश्नर हैं। जो ये तीनों हैं, इनकी जो कार्यकाल कितना है? 6 साल या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए। और क्या इनमें कुछ अंतर होता है? हाँ, एक छोटा सा अंतर होता है। क्या होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इज प्रोवाइडेड विथ ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाती है, एक स्पेशल पावर है। यानी ये क्या होता है? हम ये जानते हैं कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इनको हटाने का कार्य जो है वो कैसे होता है? तो वो महाअभियोग द्वारा, जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है महाअभियोग द्वारा, उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सिर्फ सुनील अरोरा जी को महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और अगर सुशील चंद्रा और राजीव कुमार जी को कैसे हटाया जाएगा? तो वो इनके सलाह पे अगर सलाह पर या फिर कुछ इनकैपेबिलिटी पाई गई तो ये हटाया जा सकता है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है, तो इनका वेतन कितना है? प्रति माह 2,50,000 है। और इनका जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है? तो वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इनके कार्य को जरा देखें। तो क्या क्या कार्य होता है इनका कार्य होता है चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना, यानी क्षेत्र निर्धारित करना। किसका किसका चुनाव कराते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद,
का चुनाव कराते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पंचायत और नगर निगम का चुनाव जो है वो ये नहीं कराते। तो वो कौन कराता है? राज्य की जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फिर मतदाता सूची को तैयार करवाना, यानी वोटर आईडी जो आपके पास होती है वो यही बनवाते हैं। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, फिर राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देना, यानी इनको सिंबल देना, फिर आचार संहिता तैयार करना, यानी रूल्स रेगुलेशन बनाना उनका, और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करना। साथ ही साथ और क्या है कि चुनाव आयोग का दिन, मतलब किस दिन चुनाव कराया जाएगा, फिर उस पर खर्च पर निगरानी रखना, और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी विवादों का भी निपटारा कौन करता है? चुनाव आयुक्त करवाता है। फिर ये चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक इकाई है, ये भी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 15वें भाग में और आर्टिकल 300 कितना 23 से लेके कि ये आर्टिकल में हमें मिलता है, और इसलिए ये संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर वयस्क मताधिकार कितना था? यानी वयस्क मत पहले था 21, ठीक है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1988 में, तो उसको कब कर दिया गया? 21 से लेके घटा दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो अभी कितना है? 18 वर्ष में आप चुनाव जाके वोट देने का अधिकार आपके पास है। और इसे लागू कब कर दिया गया? तो 1989 में से लागू कर दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर आप चुनाव जाते हो चुनाव देने, तो आपके हाथ पे एक इंक लगाई जाती है, तो वो क्या होती है? वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ईवीएम, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जानते हैं, इसका पहली बार केरल के पारूर में प्रयोग किया गया 1982 में। उसके बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में कब किया गया? जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली का हो रहा था, तो 1998 में किया गया। और संपूर्ण चुनाव अगर कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया ईवीएम मशीन से? तो वो गोवा बना। कब कराया गया? 1999 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके किसके बारे में? आपके चुनाव आयुक्त के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि अगर आप बताते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं ऐसे वीडियोस ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू एस्पिरेंट।